तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एनिमे में। और इस एनिमे में दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक रहने वाला है इस साल का, क्योंकि ये जो एनिमे है बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई जादुई शक्ति या वैसी वाली नहीं है कि हवा में उड़ सकता है या फिर लेजर बीम छोड़ेगा या फिर हीलिंग वाली भी नहीं है। इसमें उसके पास ऐसी पावर है कि वो बोल कर, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को नारुतो की याद आ रही है कि बोल कर नो टॉक जुत्सु वाला इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। इसकी पावर इसके बोलने में है कि अगर ये बोल देता है तो वो ये काम करके दिखाता है। अब ये देखना है कि क्या इसके पास जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, आखिर ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन कैसे बनाएगा। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमें दिखाया जाता है कि अभ्यास में से यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आना शुरू हो चुके रहते हैं, और ये जो मॉन्स्टर्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है नॉयल, यहाँ पे उसके ग्रैंडपा रहते हैं। उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं वो सीकर है। सीकर यहाँ पर बोला जाता है जो मॉन्स्टर से लड़ता है। जो उसके ग्रैंडपा रहते हैं कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि अभ्यास का पोर्टल ओपन हो चुका है और अगर मैंने उन लोगों को नहीं मारा तो फिर वो सभी तुम लोगों पे हमला करने के लिए आ जाएंगे। और नॉयल को कहते हैं कि तुम्हें सुरक्षित रहना पड़ेगा, लेकिन नॉयल कहता है कि नहीं आप मत जाइए। तब वो कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो लोग मुझे क्या बुलाते हैं, क्योंकि इसके ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लोग उन्हें ओवर डेथ बुलाते हैं। वो अब चले गए रहते हैं इन सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। हालांकि वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे रहते हैं और वो अकेले रहते हैं। नॉयल को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है अपनी ग्रैंडपा की कहीं कुछ हो ना जाए, और यहाँ पे पूरा एकदम लड़ाई खतरनाक वाला चल रहा होता है। अचानक से सारी चीज़ें शांत हो जाती है तो नॉयल आता अपने ग्रैंडपा को देखता है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है और वो अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर गिन रहे होते हैं। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस दिन मैंने सीकर बनने का फैसला किया था उस दिन मुझे पता था कि मैं आज नहीं तो कल मरूंगा, क्योंकि सीकर बनने का मतलब यही रहता है कि आज नहीं तो कल तुम मारे ही जाओगे। नॉयल कहता है कि मैं भी सीकर बनूंगा, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा ग्रैंडपा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगे। हालांकि नॉयल के पास एक ऐसी एबिलिटी रहती है जो कि दुनिया में सबसे कमज़ोर एबिलिटी रहती है, लेकिन उसने अपने ग्रैंडपा से वादा किया है कि वो बहुत ताकतवर बनेगा। सीन प्रेजेंट में आ चुका है जहाँ पे इसकी पार्टी लड़ रही होती है मॉन्स्टर से। ये लोग काफ़ी लो लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं। जो हमारा नॉयल रहता है ये बोल कर ही अपने टीममेट्स की पावर बढ़ा रहा होता है, जैसे एचपी बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। ऐसे बोल कर यही इसकी मेन पावर रहती है, इसके पास कोई भी ऐसी फिजिकल एबिलिटी वाली पावर नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये हीलर से भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ये एक नई टाइप की एबिलिटी रहती है, समझे। तो अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे अब इन्हें मॉन्स्टर्स को ढूंढना रहता है, जो मेन क्वीन रहती है उन्हें ढूंढना रहता है। और यहाँ पे जो इसके दोस्त रहते हैं कुछ मजाक उड़ा रहे होते हैं, खास करके वॉल्टर मजाक उड़ाता है इसका और कहता है कि जैसा तुम बोलोगे वैसे ही हम लोग करेंगे नॉयल। हालांकि इसे अपनी स्किल से बहुत ज़्यादा चिढ़ बढ़ता है, क्योंकि इसके पास सबसे कमज़ोर स्किल है यार, दुनिया में सबसे कमज़ोर स्किल रहेगा तो चिढ़ बढ़ना तो नॉर्मल सी बात रहेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है। आगे वो कहता है कि झुक जाओ, क्योंकि वहाँ से क्वीन आ रही होती है और उसने पॉइजनस गैस छोड़ दिया रहता है, तो इन सभी के ऊपर असर पड़ जाता है। तो नॉयल के ऊपर भी यहाँ पे असर पड़ गया था। यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर दो नॉयल। यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये ऑर्डर देता अपने साथियों को, और जब ये अपने साथियों को ऑर्डर देता है तो उसके जो साथी है वो थोड़ा सा लेवल अप कर जाते हैं। लेवल अप करने से मतलब है कि उनकी जो अलग अलग एबिलिटीज़ है वो बढ़ चुकी रहती है थोड़ी बहुत। और हाँ, इसके पास एक गन रहती है जिससे ये बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, तो ये गन से फायर भी कर रहा होता है, अपने साथियों की एबिलिटी बढ़ा रहा होता है, स्टेमिना माना, और इसी की वजह से इसके साथी। लेकिन तब जो तानिया रहती है वो देखती है कि यहाँ छोटे छोटे कुछ और मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो डर गई रहती है, तो नॉयल बोल के उसे शांत करवा देता है। यही उसकी स्पेशल मैजिक पावर रहती है, और बोलने से ही सब कुछ होगा, यही वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो अपनी साथियों की मदद कर रहा होता है, और ये इसके पास एक गन रहती है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, क्योंकि टॉकर के पास इसके अलावा और कोई वेपन नहीं रहता है। दिक्कत ये हो जाती है कि अब यहाँ पर एक ही गोली बची हुई रहती है, और वो देखता है कि एक छोटा मॉन्स्टर आ रहा होता है और क्वीन को भी मारना रहता है। तो अब ये करे तो क्या करे, तो इसके पास सोचने के लिए बहुत कम मौका रहता है, 20 सेकंड का टाइम रहता है। तो ये अपने साथियों को लेवल अप कर देता है और फिर ये लोग तुरंत ही जाके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और वो जब छोटा मॉन्स्टर आता है, क्वीन मर चुकी रहती है, तो ये छोटा मॉन्स्टर ही मर, इसने तो अपनी जानी जोखिम में डाल दी थी मगर कुछ होता नहीं है। यहाँ पे इसके साथी भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो इस पे गुस्सा कर रहे थे। पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इसके ग्रैंडपा इसे सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आखिर तुम्हारी ये जो टॉकिंग स्किल है, तुम इससे ही भले तुम कमज़ोर हो मगर तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगे, मुझसे वादा करो। इसने अपने ग्रैंडपा से वादा भी किया था कि ये सबसे ताकतवर सीकर बनेगा, भले इसके पास एबिलिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाली रहती है मगर फिर भी ताकतवर बनेगा। इस दुनिया में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें मैजिक से ही चलती है, और यहाँ पे सीकर्स को एकदम गॉड लेवल वाला दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सीकर सभी लोगों को मॉन्स्टर और बाकी बाकी चीज़ों से बचाते हैं। सीकर्स बिल्कुल एडवेंचरर की तरह होते हैं, यहाँ पे एडवेंचरर को सीकर बोला जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इन्हें गॉड की तरह ट्रीट
ट्रीट किया जा रहा होता है। तो यहाँ ये लोग अब पार्टी कर रहे होते हैं। सो जो हमारा वॉल्टर रहता है वो खूब नॉयल के बहुत ज़्यादा मज़े लेता है और नॉयल भी खूब उसके ज़्यादा मज़े लेता है, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। और ये जो रेड हेयर आप देख रहे हैं इसका नाम लॉयड है, ये इनका कैप्टन है। जो तानिया है वो हीलर है, वाल्टर टैंकर है इनका, और जो हमारा नॉयल है वो तो आपको पता है बातूनी है, मतलब बात से ही काम बना लेता है। तो यहाँ जो वाल्टर रहता है कहता है कि चलो जीते हो तो कम से कम पैसा वैसा उड़ाओ, तुम्हें तो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो सीकर है उसके लिए पैसे ज़्यादा मायने बिल्कुल भी नहीं रखते। मगर नॉयल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके ग्रैंडपा ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि एक जो सीकर होता है उसके लिए पैसे ही सब चीज़ मायने रखते हैं, क्योंकि पैसा होगा तभी आप वेपन खरीद सकते हैं, तभी आप कहीं पे खाना खा सकते हैं या फिर कहीं पे ठहर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ही अच्छे और ताकतवर सीकर्स में से एक थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल थे, बहुत लोगों का इंस्पिरेशन भी थे इसके ग्रैंडपा। मगर यहाँ पे जो इसका दोस्त रहता है इसे चिढ़ा रहा होता है, पैसे खर्च करने के लिए बोल रहा होता है, तो यहाँ पे नॉयल भी बैकफायर कर देता है। अब दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा बहस, और बहस यहाँ पे शुरू हो जाता है, काफ़ी आगे तक बहस बढ़ चुका रहता है। वो सीधे इसका कॉलर ही पकड़ लेता है, हालांकि फ्रेंडली वाला रहता है। तब तक लॉयड बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग को ऐसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनका कैप्टन रहता है ना। सो अब वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं बाहर पे, कहीं आराम से बैठे हुए रहते हैं, जहाँ इनके पास लगभग 12 मिलियन हो गए थे, ठीक है। सो 12 मिलियन, अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ नया इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। मगर जो हमारा नॉयल रहता है वो कहता है कि हमें अब क्लैन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग क्लैन बनाएंगे तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। मगर लॉयड और तानिया नहीं मान रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्लैन बनाने में बहुत पैसा खर्च आएगा, और मान लो अगर हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए तो लोग हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं लाएंगे। लेकिन नॉयल कहता है कि वो लोग खुद हमारे पास रिक्वेस्ट लाएंगे, चिंता मत करो, मैं बाकी पैसों का अरेंजमेंट भी कर दूंगा। मगर यहाँ पे लॉयड मान ही नहीं रहा होता है, ना ही तानिया मान रही होती है, क्योंकि तानिया लॉयड के साइड में रहती है। अब जो वॉल्टर रहता है वो हमारे नॉयल के साइड में रहता है। वॉल्टर कहता है कि मुझे भी क्लैन बनाना है यार, चलो हम लोग क्लैन ही बना लेते हैं, कितना अच्छा रहेगा, मान लो हम लोग क्लैन बना लेंगे और बहुत मजे करेंगे। लेकिन नॉयल कह रहा होता है कि हाँ वैसे ही बहुत साल हो गए, आखिर हम लोग इतने साल से क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सीकरी बन के तो हैं, और हम लोग क्लैन बनाएंगे तभी तो काम होगा। मगर लॉयड साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अब नहीं होगा। मगर फिर नॉयल समझाता है कि हम लोग यंग हैं और लोगों को नए नए सीकर्स की ज़रूरत है, और हमारा क्लैन बहुत ही अच्छा रहेगा। तानिया भी बीच में डिस्टर्ब कर रही होती है। सो अब नॉयल का पारा यहाँ पे गर्म हो गया रहता है, क्योंकि दो दो का बारी आ गया रहता है। सो वो लॉयड से सीधे बोलता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम बनाना चाहते हो क्लैन या फिर नहीं बनाना चाहते हो। मगर वो क्लैन नहीं बनाना चाहता है, और ये लोग बनाना चाहते थे। वॉल्टर कहता है कि हम लोग तो बनाएंगे यार, मज़ा आ जाएगा। और नॉयल कहता है कि देखो, मैंने तुम लोग से शुरू में ही कह दिया था कि जब मैं तुम्हारे पार्टी में आ रहा था तब मैंने कहा था कि मैं क्लैन बनाऊंगा, तुम बताओ तुम क्या करते हो, और अगर तुम नहीं बनाना चाहते हो तो मैं इस पार्टी से निकल जाऊंगा। अब ये सुन के लॉयड को थोड़ा सा झटका लग जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, हम लोग क्लैन बना लेंगे। सो क्लैन बनाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत रहती है, अरेंजमेंट सारा रहता है। लेकिन लॉयड एकदम चुपके से खसका देता है और कहता है कि ठीक है हम लोग कल देखा जाएगा, अभी आराम से जाओ, खा पी के सो जाओ। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉल्टर दौड़ते हुए नॉयल के पास में आता है और बताता है कि लॉयड और तानिया तो रातों रात यहाँ से भाग गए हैं। चिट्ठी मिली हुई रहती है कि वो लोग सारे पैसे लेके भाग गए रहते हैं, टीम का जितना ही फंड रहता है सब लेके भाग गए रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉल्टर गुस्सा भी रहता है। ये चीज़ देखने के बाद तो नॉयल का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, तब वो बताता है कि उसके कमरे से मिली। फिर ये हंसने लगता है, वो कहता है कि तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हो, कहता है कुछ नहीं। और फिर पूछता है वॉल्टर, अगर मान लो वो लोग तुम्हें मिल जाते तो तुम क्या करोगे, तब वॉल्टर कहता है मैं तो उसका सर ही फोड़ दूंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि नहीं, मैं सर नहीं फोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ और कुछ कर भी नहीं सकता है। तो वॉल्टर कहता है क्या तुम उन्हें जाने दोगे, तब नॉयल कहता है कि नहीं मैं जाने नहीं देने वाला हूँ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरी पनिशमेंट देने वाला हूँ। हम लोग चाहें तो अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए। यहाँ पे नॉयल के पास एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया रहता है, ऐसा खतरनाक आइडिया जिससे वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने इसे बिट्रे किया है, और बिट्रे करने वाले को नॉयल बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। वॉल्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नॉयल के दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया है जो उसे नहीं आ रहा है। वैसे वॉल्टर थोड़ा दिमाग का पैदल भी रहता है, लेकिन नॉयल बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर ये लोग आए रहते हैं, जहाँ पे वॉल्टर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। नॉयल कहता है कि बस तुम देखो, हम लोग उन्हें अकेले नहीं पकड़ सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ तो जरूर पकड़ सकते हैं। तो वो लोग घुस चुके रहते हैं क्लब में, और यहाँ ये जो क्लब रहता है यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं सीकर्स। तो ये लोग बताते हैं कि हमारे कुछ टीममेट्स भाग गए, और जो उन्हें पकड़ के लाएगा मैं उन्हें 2 मिलियन देने वाला हूँ। ये सुन के वॉल्टर हैरान हो चुका रहता है, और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ टीम्स रेडी भी हो गई रहती है, वो लोग कहते हैं जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, लेकिन नॉयल को तो वो लोग जिंदा चाहिए रहते हैं, और 2 मिलियन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं भाई, 2 लोग को पकड़ना है। तो यहाँ पे नॉयल का प्लान कुछ और रहता है, और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तब तक एक और बंदा आता है, और इसी की तलाश नॉयल को रहती है। इस बंदे को पता रहता है कि आखिर वो लोग किस गेट से गए हैं और किधर गए हैं, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मुझे पूरे पैसे पहले चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि तुम पूरा काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक 1 मिलियन ही देने वाला हूँ।
नॉयल अपनी पावर से ये भी जान चुका रहता है कि इस बंदे के पास ज़्यादा कुछ है नहीं खोने को, तो ये 1 मिलियन में भी मान जाएगा। और यहाँ पे होता बिल्कुल ऐसा ही है। जब नॉयल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तब ये बंदा मान गया रहता है और सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है कि आखिर लॉयड और तानिया कहाँ पे गए हैं, किस गेट से गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेट है ना, और जिस गेट से गए हैं अगर वो इन्हें पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। नॉयल कहता है कि जाओ तुम, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में, कुछ काम है। अब थोड़ी देर के बाद नॉयल भी आ चुका रहता है। सो वॉल्टर कहता है क्या तुम उन लोग को मार दोगे? तब नॉयल कहता है कि हाँ, धोखा दिया तो मारने में क्या बुराई होती है। लेकिन वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्या तुम क्या यार, हमारे टीममेट्स है, तुम मार दोगे? नॉयल कहता है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया और तुम उन्हें हमारे टीममेट कंसीडर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, भूलो मत, उन्होंने हमारा सारा पैसा ले लिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बड़े आराम से मस्त तरीके से जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग काफी दूर आगे रहते हैं। लॉयड कहता है चिंता मत करो, वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग नहीं मिलने वाले उन्हें, और वैसे भी वो ये पैसे भी अब उन्हें वापस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि किस गेट से आए हैं हम लोग ये तो उन्हें पता ही नहीं है। मगर ये होता है यहाँ पे सरप्राइज ये है कि वो सभी यहाँ पर पहले से गश्त लगा के बैठे हुए रहते हैं और फाइनली मिल चुके रहते हैं इन सभी को। अब जो वॉल्टर रहता है बहुत गुस्से में सीधे लॉयड के ऊपर आ गया रहता है, और हमारा जो नॉयल है उसने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल कर दिया रहता है, जहाँ पे लॉयड कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है, झूठी मोटी कहानियां बताने लगता है, मगर जो नॉयल है वो सारी बातें बताता है कि तुम गैम्बलिंग में उस सारे पैसे हार गए, इसलिए तुमने हमारे पार्टी फंड को उड़ा दिया। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? अब गुस्से में आ जाता है हमारा लॉयड और कहता है कि तुम्हें इन सब चीज के बारे में कैसे पता है? हाँ, तुम ही लोगों ने तो मुझे अपना कैप्टन बनाया था। और फिर यहाँ पर अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है, बहुत सारी चीजें बोल रहा होता है और ये सारी चीजें नॉयल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जो लॉयड रहता है वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कैप्टन नहीं बनाता, याद रखो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से मुझे कैप्टन बनाया था, और ये एक कैप्टन कहा कहते हैं, पता है मेरे ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। तब नॉयल एक जोरदार लात मारता है उसे और कहता है कि प्रेशर, और हम लोग तुम्हें कब कैप्टन बना रहे थे? तुम अपनी मर्जी से कैप्टन बने थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तानिया कह रही होती है कि रुक जाओ, उसे ऐसे मत मारो, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टर जैसे उसे मार रहा होता है। सो अब वो तानिया की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं अगर इसे नहीं मारूं तो क्या मैं तुम्हें मारूं? भूल गई क्या, मैं जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा करता हूँ और मुझे तुम्हें भी मारने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और तानिया भी काफी ज्यादा डर गई रहती है। इसके बाद क्या होता है कि ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और तानिया के दिमाग पे कंट्रोल पाता है, जिससे इसे सारी बातें पता चल जाती है कि इन लोगों ने पैसे कहाँ कहाँ पे उड़ाए हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है। सो वो कह रही होती कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल ऐसे अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते हो, लॉ इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और जेल में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर लॉ को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो तुम लोग ज्यादा देर के लिए जेल में जाने वाले हो। और यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है आके कि तुम हमें बेवकूफ नहीं न बना रहे हो, हमारे पैसे हमें दो। लेकिन फिर वो उसे जोरदार पंच मारता है। आगे हमें ये पता चलता है कि इसे इसके ग्रैंडपा से बहुत ही खतरनाक फिजिकल ट्रेनिंग मिली थी, क्योंकि इसके पास कोई फिजिकल एबिलिटी थी नहीं, तो इसके ग्रैंडपा ने इसे बहुत ही खतरनाक फिजिकल वाली ट्रेनिंग दी थी, जिससे हमारा नॉयल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और फिजिकल में ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे कोई भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि ग्रैंडपा ने इसकी ट्रेनिंग दी थी, बड़ी खतरनाक वाली ट्रेनिंग चल रही थी ना, इसीलिए। अब फाइनली उन बंदों को उनका पैसा मिल गया रहता है, जो कि 2 मिलियन, और ये दोनों यहाँ रहते हैं। तब तक एक बड़ी शानदार गाड़ी आती है जो कि रहती है फिन की, और ये बहुत ही मशहूर फैमिली रहता है, मतलब इस पूरे शहर को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस फैमिली का नाम रहता है ब्राजीनी फैमिली, और ये लोग अब इन दोनों को बेचने वाले थे। ये सारा आइडिया हमारे नॉयल का रहता है कि हम लोग इन दोनों को बेच देंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो सारे पैसे उड़ा दिए हैं, तो जितने में बेचेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसे मिल जाएंगे। सो जो फिन रहता है वो तैयार रहता है लेने के लिए इन दोनों को, और नॉयल बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला था। नॉयल बोल रहा होता है कि ये दोनों यंग है और देखो कितने ज्यादा तुम्हें इनके पैसे मिलेंगे, तुम लोग इनसे अच्छा काम करवा सकते हो। एक तरीके से उन्हें ट्रेड कर रहा होता है, पूरी तरीके से दे देता है, बेच देता है जितने पैसे मिलने वाले हैं। मगर फिर फिन कहता है कि अभी हमारे हालात बुरे हैं और चर्च हम पे शक करेगा अगर हमने अभी कुछ ऐसा बड़ा वाला ट्रेड किया तो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, 7 ही मिलियन दे पाऊंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि 7 मिलियन, तुम्हारा दिमाग में खराब हो गया क्या? नॉयल अब अपना दाम आगे बढ़ाने लगता है। वो तो सीधे 10 मिलियन पार कर देता है और 12 पे भी पार कर देता है, 15 पे भी पार कर देता है, और कहता है कि तुम लोग पूरे शहर को कंट्रोल कर सकते हो और एक चर्च से नहीं निपट सकते हो। तब फिन कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है बेवकूफ, कहेंगे तुम समझ नहीं रहे हो। मगर फिर नॉयल उसे अच्छी तरीके से समझाता है कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, और ये सुनने के बाद तो फिन एकदम खुश हो जाता है। फिन कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे यार, तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है, क्या तुम हमारी फैमिली में आना चाहोगे? वैसे भी हमारी फैमिली मैनेजर का पोस्ट खाली है, तुम हमारी फैमिली में आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फैमिली मैटर्स में पढ़ने का, तुम लोग अपना संभाल लो। सो इसके बाद क्या था, अब उनका ट्रेड हो चुका रहता है, और जो लॉयड रहता है वो भी बिक गया था और तानिया भी, और ये बोल रहा होता है कि तुम लोग किसी को भी कुछ नहीं बताओगे वरना मारे जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर फैमिली रहता है। अब फाइनली यहाँ क्या होता है कि दोनों तो गए रहते हैं काम से, कुछ भी नहीं, और क्लियर तो इसे बोलते जा रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। क्लियर यानी तानिया
और फिर ये लोग भी चुपचाप चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम तो सचमुच एक मॉन्स्टर हो नॉयल। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारा वॉल्टर है उसने छोड़ दिया रहता है सीकर्स, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी अभी चीज़ हुई थी वो सब उसके आंखों के सामने, वो सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब नॉयल यहाँ पर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नॉयल ने उसे समझाने की कोशिश की थी मगर वो मानने को बिल्कुल रेडी ही नहीं था। वॉल्टर अब अकेले नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। सो नॉयल उसे देता है ड्रिंक और कहता है कि ये लो, ये हमारी दोस्ती के नाम पे, क्योंकि इसने कभी इसे धोखा नहीं दिया था। और फिर सोच रहा होता है कि तानिया ने हमेशा तुम्हें पसंद किया था नॉयल, लेकिन तुम तो हो कि तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। और फिर रोने भी लगता है। यह नॉयल जानता था कि वो बिल्कुल अकेला है और वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक नई शुरुआत कर सकता है। वो वापस से एक नया क्लैन बना सकता है और क्लैन बनाने के लिए उसके पास पैसे भी है। तब तक उसे सांप की खाल दिखती है जहाँ पे पता लगता है कि अगर सांप को एक नई खाल चाहिए तो उसे पुरानी वाली उतार के फेंकनी पड़ती है। मतलब नई शुरुआत करनी है तो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है हम सभी को। नॉयल ने नए पार्टी मेंबर्स ढूंढने के लिए एक पोस्टर लगा दिया था और यहाँ पर एक लड़की उस पोस्टर को देखती है और कहती है कि फाइनली नॉयल, आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ ही लिया है। दूसरी तरफ हमें नॉयल को दिखाया जाता है और ये बंदा कह रहा होता है कि तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं आ जाते हो, वैसे भी हमारी पार्टी तो एकदम ताकतवर है, मजा आ जाएगा। नॉयल सोच रहा होता है कि इसकी पार्टी काफी अच्छी है। हालांकि ये लोग अभी नए नए सीकर्स बने तो इनमें जोश काफी ज्यादा है, तो हाँ मैं इनकी पार्टी में आ सकता हूँ। लेकिन फिर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं आना चाहिए। वैसे उसका मन बिल्कुल नहीं रहता, मगर ये बंदा एकदम जबरदस्ती कर रहा होता है। कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओगे, तुम टॉकर हो और तुम काफी ज्यादा कमाल के तुम्हारी स्किल्स भी है, तो क्या कहते हो तुम हमारे साथ आ जाओ, फिर हमारी पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी बन जाएगी। और फिर तब नॉयल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी ये शर्त को मानना है तो मैं तुम्हारी शर्त को मान सकता हूँ, लेकिन मुझे लीडर बना दो। इसके सारे दोस्त मान भी गया रहते हैं कि हाँ उसे लीडर बना दो, और उसके सारे दोस्त कह भी रहे होते हैं कि हाँ नॉयल को लीडर बना दो, अच्छा रहेगा। तब वो बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि यार मैंने पार्टी बनाई है और मैं इतनी जल्दी लीडरशिप नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज ऐसा तो मत करो। तब तक उसे पीछे बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो रही होती है नॉयल को। जब वो पीछे मुड़ता है तो हमें अल्मा को दिखाया जाता है, ये वही लड़की रहती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर ये अपने बारे में बता रही होती है कि इसका स्काउट रेजिमेंट है और ये लोग उससे अजीब तरीके सवाल पूछने लगते हैं, तो ये सारे सवालों का जवाब दे रही होती है। और हमें यह भी पता चलता है कि ये अभी 21 साल की है और जो हमारा नॉयल है वो बस 16 साल का है। और ये कहती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा है उन्होंने मेरे ग्रैंडपा का हाथ काटा था और इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब ये सुन के नॉयल थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कहती चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा भी 1 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। नॉयल बताता है कि उसके ग्रैंडपा भी मारे गए हैं बहुत लंबे वक्त के पहले। तो ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा का नाम क्या है। और फिर ये बोलती है कि देखो मुझे सीकर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि आखिर अभ्यास में क्या होता है। और फिर ये अपने ग्रैंडपा का नाम बताती है। इसके ग्रैंडपा का नाम रहता है द एल्कॉर। और एल्कॉर का नाम सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन सोसाइटी का सबसे खतरनाक बंदा रहता है, जो कि किसी को भी पैसों के लिए मारा करता था। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका ग्रैंडपा एल्कॉर है। और फिर एक बंदा काफी गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता है, तुम लड़की तुम झूठ बोल रही हो, एल्कॉर तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हो सकता, तुम तो वैसे भी बिल्कुल नहीं लग रही हो। तब ये पूछती है कि मुझे डिटरमाइन कैसे होगा कि मेरा रैंक कौन सा है। तब वो बताता है कि तुम जिस तरीके क्वेस्ट करती हो उससे तुम्हारा रैंक डिसाइड होता है। तब अल्मा कहती है कि ठीक है, मैं सबसे पहले अपना रैंक इस बंदे को मार कर ही बढ़ाने वाली हूँ। और ये सुन के वो बंदा भी काफी जोश में हो जाता है, लेकिन अल्मा जब उसे मारती है तो भाई एक ही बार में वो बेहोश हो गया रहता है। सो यहाँ पे अल्मा ने बहुत ताकतवर बंदे को हरा दिया था, लेकिन इसे भूख भी लगी थी। नॉयल कहता है कि तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन हो रही हो। उसके आगे में दिखाया जाता है वो उसे बर्गर खाने के लिए देता है। वो आराम से बर्गर खा रही होती है और कहती है कि मुझे माउंटेन्स में ट्रेनिंग करते हुए काफी साल हो गए थे और मुझे बर्गर ये सब चीज खाए हुए बहुत साल हो गए, मैं पहली बार लगता हूँ मुझे खा रही हूँ। फिर ये बस आराम से बर्गर खा रही होती है और फिर वो पूछता है कि तुम सचमुच असैसियन हो ना, तो तुमने असैसियन वाले को क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब तुम्हारा यार ग्रैंडपा उतना ताकतवर था। तब वो बोलते कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे ओवर डेथ, उन्होंने मेरे ग्रैंडपा का हाथ काट दिया था और मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि ओवर डेथ से कभी भी नहीं लड़ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। और फिर अपने बारे में बताती है कि मैं एक बी रैंकर हूँ। और अब ये भी बताती है कि ये टेस्ट देने के लिए गई थी, मतलब एसोसिएशन में गई थी, एसोसिएशन में गई थी टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर उसने एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था और वो मारने वाली थी, लेकिन वो बंदा बोलता है कि रूल चेंज हो गए हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे ग्रैंडपा ने रूल रखा था कि हम लोग मार सकते हैं, भले ये एक ट्रेनिंग ही क्यों ना हो। लेकिन फिर वो जो दूसरा बंदा आता है कहता है कि नहीं, यहाँ तुम फेल हो चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया था, उसके ग्रैंडपा मारे गए थे, इसलिए एसोसिएशन का लीडर चेंज हो गया था और इसलिए ये वहां पे फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसे बाहर निकाल दिया गया है। और अब यहाँ पे आ गई है सीकर्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी बताती है कि असैसियन एसोसिएशन अब
पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करेगी या फिर प्राइवेट लोगों के लिए काम करेगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, वो कोई एसोसिएशन नहीं रहा। ये सुन के वो कहता है कि तुमने मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना बता दी। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बता तो दी गलती से। अब ये थोड़ा डर रहा होता है कि कहीं एसोसिएशंस मेरे पीछे ना आ जाए, लेकिन नॉयल कहती है चिंता मत करो, अगर वो लोग आएंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगी। और फिर यहाँ पर ये अपने पावर के बारे में हमारा नॉयल उसे बता रहा होता है कि एक जो टॉकर रहता है वो क्या क्या कर सकता है। हालांकि वो फिजिकल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने साथियों को फिजिकल स्किल दे सकता है, चाहे तो उनकी स्किल भी इनहेंस कर सकता है, और भी बहुत तरह की चीजें उसे बता रहा होता है। फिर यहाँ पे उसे एक रैबिट का तस्वीर दिखा के बोलता है कि तुम्हें इसे पकड़ना है, और मेरे पास एक पावर है जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बॉडी को वो पावर सहनी भी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो पिछले साथी थे उन्होंने 15 दिन में उस टेक्निक को मास्टर करने में पूरा काम किया था। लेकिन तुम एक स्काउट हो, तो एक जो स्काउट रहता है उसके पास भी एक स्पेशल स्किल रहती है। तब वो कहती है कि हाँ वैसे मैं स्किल का एक दिन में 5 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरे बोन्स और जो हाथ होता है वो पूरा एकदम मसल्स दर्द करने लगेंगे। तब जो नॉयल रहता है कहता है कि ठीक है चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ, वैसे मेरे पिछले साथियों को लगभग 15 दिन लगे थे, तो चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। वो सेंस करके बताती है कि यहाँ पे कितने ज्यादा खरगोश हैं इस पूरे जंगल में। फिर नॉयल कहता है कि ठीक है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितना ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉयल है वो अपने टॉकर स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये भी कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा नहीं 10 सेकंड का वक्त है, चलो देखता हूँ। लेकिन वो सोचता है कि ये एक ही रैबिट को पकड़ पाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। इसने तो 8 सेकंड के अंदर ही जितने रैबिट्स रहते हैं सभी को पकड़ लिए रहते हैं। तब नॉयल कहता है कि तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है, इसका मतलब तुम मेरे स्किल का 100% इस्तेमाल कर सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छी बात रहती है। और ये कहता है कि हमारे पास एक पार्टी जॉब भी आई है, हमें एक विलेज में जाना है और कुछ लोग हैं उन्हें मारना है, तो चलो ये हमारा पहला मिशन होने वाला है। और वैसे ये हंटिंग का ही मिशन है एक तरीके से कहा जाता है। तो ये कार्ट में जा रही होती, काफी ज्यादा खुश रहती है अल्मा। नॉयल कहता है कि शुरू शुरू में सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तुम काफी ज्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि कार्ट में काफी ज्यादा उल्टी भी आने लगती है। सो यहाँ पर इनकी बातचीत वापस से शुरू हो चुकी रहती है, जो कि इनके ग्रैंडपास के बारे में ही रहती है। और फिर ये बता रहा होता है कि और भी मॉन्स्टर हंटर्स होते हैं, ट्रेजर हंटर्स रहते हैं, और कुछ को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहते हैं, इसलिए कुछ लोग प्राइवेट्स को हायर कर लेते हैं ताकि वो लोग काम जल्दी कर सके। ये वाला जो काम है ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं, तो इन्हें स्पेशल पैसे देके बुलाया जा रहा होता है। सो अब ये लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके रहते हैं। अल्मा का पिछवाड़ा दर्द कर चुका रहता है बैठे बैठे, क्योंकि वो लकड़ी का भाई पूरा सीट रहता है, बेचारी को बैठे बैठे दर्द हो गया होगा। अब रूम ये लोग ढूंढते हैं तो रूम इन्हें मिलता नहीं है, और काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि एक ही रूम मिला हुआ रहता है। अब नॉयल तो मान रही नहीं रहा होता है, लेकिन अल्मा कहती है कि चलो इसी रूम में हमें शेयर करना पड़ेगा, चिंता मत करो मैं तुम्हारी बिग सिस्टर जैसी हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हें मेरी बिग सिस्टर किसने बना दिया है। वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल दिखा रही होती है। ये जब नहा के बाहर आता है तो वो इसकी बॉडी देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम एक टॉकर हो ना, तुमने अपनी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से फिजिकली ट्रेन किया है, और तुम सचमुच ओवर डेथ के ग्रैंडसन भी हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बॉडी को कितना भी ट्रेन कर लो, तुम कभी भी अटैकर्स के आसपास नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम एक टॉकर हो, और अगर तुम्हारी स्किल अटैकर रहती तो तुम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रहते। हालांकि ये सारी बातें इसे पहले से पता रहता है, तो वो उसके सर पे आके मारता है और कहता है ठीक है चलो सो जाओ, अब सोने का वक्त है, ज़्यादा यहाँ पर बकबक नहीं की जाती है। सो उसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे ये बात पहले से पता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने भी मुझसे यही बात बोली थी, क्योंकि मैं एक टॉकर हूँ और मैं अपनी बॉडी को चाहे कितना फिजिकली ट्रेन क्यों ना कर लूँ, मैं इन लोगों जैसा पावरफुल नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने ग्रैंडपा से वादा किया है। अब जब सुबह होती है तो वो सोचता है कि इतना बन जैसा क्या सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है, और फिर आँख खुलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पे ये जो मेयर हैं इन्हें काम दिया हुआ रहता है। वो कहते हैं कि तुम काफी लंबे वक्त के बाद आए हो। नॉयल इन्हें पहले से जानता था क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। वो पूछते तुम्हारे बाकी के पार्टी मेंबर्स, तब ये बताता है कि उन लोगों ने छोड़ दिया है और अब बस हमारी ही पार्टी बची हुई है। तो वो उन्हें घर लेके आते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी काफी ज्यादा शर्मा रही है, और नॉयल कहता है कि हाँ वो पहले से काफी ज्यादा बड़ी भी हो गई है। तब ये बताते हैं कुछ चोर गुंडे आ गए हैं और वो लोग हमला कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हें इसके लिए 5 लाख रुपए देंगे अगर तुम हमारा काम पूरा कर देते हो। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग 2 लाख ही दे सकते हैं। नॉयल सोच रहा होता है कि ये मेयर इतना गरीब है, आखिर ये हमें 5 लाख क्यों दे रहा है, कैसे दे पा रहा है, लेकिन उससे इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा होता है। सो वो काम के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और पैसे भी ले लेता है, मगर यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाया कहाँ से है। सो उसके बाद अब ये लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर अब ये कह रही होती है कि वो बंदा मेरे चेस्ट की तरफ ही देख रहा था, दिमाग खराब, मन तो ये कि मार दूं लेकिन पैसे दे रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी आती है और कहती है कि तुम्हें याद है हम लोग काफी लंबे वक्त पहले मिले थे, तुम बहुत साल पहले आए थे यहाँ पर, और हाँ ये देखो ये तुमने चीज मुझे दी थी, मैंने अभी भी इसे संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर वो नॉयल को बहुत एडमायर कर रही होती है और ये भी कहती है कि प्लीज अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर देना, मैं और मॉम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना कर रखूंगी। और यही कहते कहते वो खुशी से जा रही होती है, क्योंकि वो सीकर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सो उसके बाद अब ये दोनों रेडी होते हैं अपने मिशन के लिए, क्योंकि इन्हें गुंडों को मारना भी तो रहता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी लग रही होती है। सो ये जाके देखता है नॉयल, तो उसे पता लगता है कि ये लोग तो नॉर्मल दुश्मन है, लेकिन नॉर्मल में भी एक खतरनाक बंदा दिखता है जिसका नाम रेजर ब्लेड रहता है, और ये एकदम मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहता है। सो वो पूछता है अल्मा से, तुम मार सकती हो? अल्मा कहती है कि मैं सबको मार सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अकेले थोड़ा करना मुश्किल है, मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। सो नॉयल के पास यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया रहता है, और ये आइडिया इतना ज़्यादा स्पेशल रहता है कि वो लोग एक ही बार में पूरा काम तमाम कर सकते हैं, और सारे पैसे लेके भी तो जाने रहता है। तो अब वो लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ये अपने स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल कर लेती है अल्मा, और छुप छुप के जा रही होती है। नॉयल उसे डायरेक्शन बता रहा होता है टेलीपैथी के जरिए बता रहा होता है। वो तैयार रहती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं अपने रोर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि रोर का इस्तेमाल करने से सभी लोग पैरालाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है। सब पैरालाइज हो गए थे, उसके बाद वो जाती है और रेजर ब्लेड का काम तमाम कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि मेरे आने तक थोड़ा आराम से मारना, लेकिन वो भाई जिस तरीके से मार रही होती है सब लोगों को, इतना बेरहमी से मार रही होती है, जिससे नॉयल को लग रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लेडी है, मुझे इसे काबू नहीं होने देना पड़ेगा। अगर ये बेकाबू हो गई तब तो बहुत ज्यादा ही शहर में एकदम पूरा तबाही मचा देगी यार, इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों को मार रही होती। फाइनली काम एकदम जल्दी पूरा हो गया रहता है। उसके बाद ये आ गया रहता है, सर भी लेके आया रहता है, और कहता है मेयर से कि तुम चाहो तो सर भी इसका देख सकते हो, हमने बॉस का हेड भी इसके अंदर में रखा हुआ है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, तुमने काफी अच्छा कमाल किया है, चलो हमने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, और एक स्पेशल जूस भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, सो इसीलिए चलो आज आज हमारे साथ खाना खा लो। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, और फिर फाइनली खाना खा लेते हैं, जहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह सीकर बनना चाहती हूँ। तभी वो बताता है कि सीकर बनना मुश्किल है, लेकिन तुम चाहो तो कर सकती हो, तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और हाँ उसमें काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होने वाले रहते हैं, तो तुम्हें अभी से ही पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर मैं ताकतवर सीकर बन गई तो क्या तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करवाओगे? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी टीम में जरूर लूंगा। और फिर ऐसे ही बात करते करते उसे बता रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी हो जाती है, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले रहते हैं, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा खुश भी रहती है। वो नॉयल को अपना इंस्पिरेशन मानती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो नॉयल। और उसके आगे जो हमारा मेयर रहता है कहता है कि ये लीजिए, स्पेशली 1 लाख का ये जूस मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है, पीजिए पीजिए। मगर नॉयल को यहाँ पे गड़बड़ लग रही होती है, वो यहाँ पे जूस नहीं पी रहा होता है, और फिर कह रहा होता है कि मैं ये जूस नहीं पीने वाला हूँ, आप पहले क्यों नहीं पीते, इतना महंगा जूस कर रहा है, आप पहले पीजिए, आपका हक बनता है। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं क्यों पीऊंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है। लेकिन नॉयल कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुमने इसमें जहर मिलाया हुआ है। ये सुन के वो थोड़ा मेयर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। नॉयल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके सब चीज पता लगा लेता है और कह रहा होता है, तो अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो तुम इसे खुद क्यों नहीं पीते हो? मुझे पता है तुम हमें मारकर हमारा सारा सामान लूटना चाहते हो, जैसा कि तुमने उन चोरों के साथ करने का सोचा कि हम उस चोर का सारा सामान लूट लेंगे, क्यों बिल्कुल ऐसा ही है ना? और फिर मेयर डर चुका रहता है। उसकी बेटी कहती है कि डैड आप ये क्या करने वाले थे, क्या आप सचमुच ऐसा करने वाले थे? और फिर ये कहता है कि तुम्हारा खत्म हो गया है ड्रामा। तब वो मेयर कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और फिर वो काबू कर लेता है मेयर के ऊपर, और मेयर सारी चीजें बता लेता है कि हमने बहुत सारे सीकर्स के साथ ऐसा ही किया है, हम लोगों ने मार देते हैं सीकर्स को। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, नॉयल उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी एक आंख निकाल लेता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है प्लीज मेरी आंख छोड़ दो, प्लीज ऐसा मुझे मत करो। मगर नॉयल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, दूसरी आंख भी निकाल लूंगा। लेकिन फिर वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो दूसरा ग्रुप, हम लोग कर्ज में है, अगर हमने उन्हें कर्ज नहीं चुकता किया तो वो हमारी पूरी फैमिली को मार देंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। मगर नॉयल काफी गुस्से में रहता है। वो कहता है कि इसमें मैं क्या करूं, तुमने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, तुम्हारे पीछे माफिया पड़ा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने काफी सारे सीकर्स को बिल्कुल हमारी तरह ही मारने की कोशिश भी की है, और उनसे ही तुमने इतना सारा पैसा लूटा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, उसकी दूसरी आंख निकालने जा रहा था, लेकिन उसकी बेटी पैसे ला देती है, पूरे 8 लाख रहते हैं। सो 8 लाख लेने के बाद हमारा नॉयल उसे छोड़ देता है। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ रहता, और ये लोग रो रहे होते हैं कि वो माफियाज हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। मगर नॉयल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो कहता है कि मुझे क्या, मैं तो चला। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, तुम सीकर्स बहुत ज्यादा बुरे हो। और ये बात नॉयल को थोड़ी सी दिल पे लग जाती है, लेकिन ये बहुत ही रहम दिल नहीं होता है भाई। अब ये जा रहा होता है जहां अल्मा कहती है कि तुम चाहते तो मदद कर सकते थे। नॉयल कहता है कि नहीं, मैं मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की, और ऐसे इंसान के ऊपर मैं भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे शिप दिखाई देती है, ये शिप रहती है गोड डिनर क्लैन का, जो कि 3 स्टार रेजेलिया रहता है। अल्मा पूछती कि ये क्या होता है, तब वो बताता है कि जो स्पेशल क्लैंस रहते हैं उन्हें रेजेलिया मिलता है, और ये एक स्पेसशिप जैसा होता है, और जो सबसे हाईएस्ट रहता है उसे 7 स्टार रेजेलिया मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा ये 3 स्टार वाला रेजेलिया रहता है जो कि स्पेसशिप था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा भी एक सपना है,
मेरा एक सपना है कि मैं अपना खुद का क्लैन बनाऊंगा और हमारे पास भी रेजेलिया रहेगा। कोई नॉर्मल टाइप का रेजेलिया नहीं रहने वाला हमारे पास 7 स्टार वाला रेजेलिया रहेगा। और जिसे सुन के अल्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पास्ट में हमें अल्मा को दिखाया जाता है जहाँ वो पूछ रही होती है कि मैं टेस्ट में पास हुई या फिर फेल हो गई। तब वो बोलता है बंदा कि तुम फेल हो चुकी हो, तुम्हारे ग्रैंडपा के मरने के बाद सारे रूल्स हमने चेंज कर दिए हैं। और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब हमारा कोई नॉर्मल ऐसे रहा नहीं। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के लिए काम करने वाला है, और ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर हमें इसके ग्रैंडपा के बारे में ये भी पता चलता है, वो उस बंदे ने खुलासा कर दिया रहता है कि तुम अल्मा, तुम कोई अलकार की ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम उसकी बेटी हो। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो एल्कॉर है वो एक बहुत ही खतरनाक ग्रीम रीपर था, इंसान के शक्ल में एक ग्रीम रीपर था। तो वो जहाँ भी जाता था तो वहाँ के सारे आदमियों को मार देता था, जिस भी विलेज में जाता था, और जितनी भी लेडीज थी उन सबको पकड़ लेता था और फिर उससे अपनी आर्मी तैयार करता था, मतलब बच्चे से। समझा, ऐसा सीन रहता है। और उसी में से एक बच्चा जो अल्मा रहती है, ये भी रहती है। तो इन्हें बहुत ही ब्रूटली ट्रेंड किया गया रहता है, इतना ज़्यादा ट्रेंड किया गया रहता है। तो इसलिए जो अल्मा है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, बचपन से ही अपने सिबलिंग्स को ही मारती आई है, इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल बन गई है। लेकिन यहाँ पे अब इसकी कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि ये अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। और इसी बात को सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा दुख लग जाता है कि अब मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर वो बताता है ओवर डेथ के ग्रैंडसन के बारे में, कि किस तरीके से इसे हमारे नोएल के बारे में पता चलता है, और इसे अपना एक नया मकसद भी मिल गया था। और सच बताओ तो इसी ने मारा रहता है एल्कॉर को, किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा रहता है। आप समझ सकते हैं मैंने जितना बताया कि आखिर वो जाता था और क्या क्या करता था, इसलिए इसने मार दिया था। तो इसे नॉयल मिल गया था, और नॉयल का ही अब इसे सपना पूरा करना था, क्योंकि नॉयल को बनाना था सबसे ताकतवर क्लैन। और इसका सपना रहता है कि मैं नॉयल की साइड रहूंगी और सबसे ताकतवर बनने में उसकी मदद करूंगी। तो ये बहुत ज्यादा पसंद